Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to finish this unit 2. Unit 2 is from block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. We have already done all of the sections. Last section was about ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। हम ये तो समझ गए कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है, किस किस तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, हमने ये भी देखा। हमने ये भी जाना कि क्या क्या कारण होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के होने के। ये सारी चीज़ें हमने समझी। और अब हम ये सब पता करने के बाद अब हमारी ड्यूटी है कि हम ये जानें कि ट्रीटमेंट कैसे होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का। अगर मान लीजिए आपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस कर भी ली, अब आप क्या करेंगे, आप कैसे ट्रीट करेंगे पेशेंट्स को। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सो दैट सबको हेल्प हो सके। एंड लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। अगेन हाँ, जो भी इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शंस फॉर द डिटेल्स। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बहुत सारे तरीके हैं वैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, बट अगर किसी को है तो सबसे पहली चीज़ जो उस इंसान को करना चाहिए वो ये कि वो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि फैमिली डॉक्टर बहुत चीज़ें वैसे ही जानते हैं और फैमिली डॉक्टर ही सही इंसान होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि कौन से डॉक्टर के पास जाना या किसको दिखाना बेस्ट रहेगा। तो बेस्ट हेल्प वही ऑफर कर पाएंगे फैमिली डॉक्टर्स। तो सबसे पहली चीज़ आपको फैमिली डॉक्टर्स से शेयर करनी होगी। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिकल एंड ड्रग थेरेपीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसको साइकोलॉजिकल तो थेरेपी देनी होगी, ड्रग्स भी देने होते हैं, मेडिसिन भी दे सकते हैं अगर वो एक्सट्रीम है और जो लाइफ है, लाइफ पे असर डाल रहा है, तो हमें ये ऐसा करना पड़ता है। जो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी है ये भी एक ऑप्शन है जिसमें हम टॉक थेरेपी का सहारा लेते हैं। हम पेशेंट से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, और इन थेरेपीज़ का मेन एम होता है कि हम उस इंसान को हेल्प करते हैं कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को समझे। जो अंदर उसके दिल में दिमाग में भरी हुई चीज़ें हैं वो हम बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं, और जब वो बाहर आती हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है, समझता है कि क्यों इन फीलिंग्स की वजह से वो अपसेट फील करता है, और सही अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से वो फिर अपने बिहेवियर में भी चेंजेस देखता है। एक और थेरेपी है जो कॉमन है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है उसको सीबीटी के नाम से भी जानते हैं। अगेन ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है कॉग्निशन एंड दूसरा है बिहेवियर। तो कॉग्निशन होता है जो आपकी सोच है, जो आप किस तरह से थॉट प्रोसेस आपका कैसे चलता है, थॉट प्रोसेस और आपके बिलीव्स क्या है, ये सारी चीज़ें, एजम्पशंस क्या है, इस चीज़ के ऊपर हम कॉग्निशन थेरेपी के थ्रू हेल्प करते हैं। एंड बिहेवियरल थेरेपी में हम उनके बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो हम इन दोनों के बीच में जो लिंक है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही तो गड़बड़ है। मतलब थॉट अगर गलत है तो एक्शन गलत हो रहा है, और अगर थॉट गलत है, थॉट को हमने सही कर दिया तो एक्शन ठीक होने लगेगा। तो हमें इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग है कि ऐसा सोचोगे और ऐसा गलत एक्ट करोगे, उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सो जो भी अपसेटिंग सिचुएशंस होती हैं उसमें हम पेशेंट को समझाते हैं कि नॉर्मली कैसे इंसान रिएक्ट करता है ऐसी सिचुएशन में, और उसको अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है ऐसी सिचुएशन में, वो सिखाया जाता है। और किस तरह से वो इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, वो भी ट्रेन किया जाता है। इसमें हम वो पैटर्न भी रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प करते हैं पेशेंट को जहाँ पे वो एंग्री फील करता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ उसको एंग्जाइटी होने लगती है, या उसको वो डिप्रेस फील करता है, या उसको गुस्सा आता है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ये भी ऐसे कौन से पैटर्न है, उसका पैटर्न क्या होता है गुस्से का, या वो सारी चीज़ें हम रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं पेशेंट को, सो दैट वो उन सिचुएशंस में जब ऐसा हो रहा हो तो वो उसको हैंडल कर सके आसानी से।
मेडिकल ट्रीटमेंट और सपोर्ट ग्रुप्स भी एक और ऑप्शन है जहाँ पे हम डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड सपोर्ट ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे सिमिलर डिसऑर्डर के एक लोग होते हैं कुछ 3 से 5 इज़ ए बेटर ऑप्शन। तो 3 से 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है जिनको जो सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी जो उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम होता है, सेम तरह का डिसऑर्डर होता है इनमें। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि सेम अगर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो बहुत इजी होता है इनको एक दूसरे को समझना। इसीलिए हम ऐसे लोगों का ही ग्रुप बनाते हैं। और 3 से 5 रखने का मतलब ये है कि सब सब ओपन अप हो सके। ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगी, भीड़ होगी, कई लोग नहीं खुल पाएंगे, तो वो नहीं चाहिए हमें। हमें थेरेपी में कुछ फ़ायदे चाहिए, दैट इज़ वाई हम ऐसा करेंगे। ट्रीटमेंट अगेन वेरी करता है, किस पर वेरी करता है कि कंडीशन क्या है, क्लिनिशियन को क्या समझ में आ रहा है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ओरिजिन कैसे हुआ था, क्या रीज़न था, उसके बेसिस पे हम फिर ट्रीटमेंट करते हैं। एंड देन कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे पास, उसके बेसिस पे फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे ट्रीटमेंट देना है। ड्रग और टॉक थेरेपीज दोनों कंबाइन करके भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि ड्रग से हम उनको काम कर सकते हैं एंड टॉक थेरेपी के थ्रू हम उनके जो इनबिल्ट थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में इन्होंने अलग से बताया है कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो हम किस तरह से ट्रीट करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को। पहला है आइडेंटिफाई डिस्टर्बेंसेस। फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, हम उनकी जो एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है या वो सडनली बोर होना शुरू हो जाते हैं चीज़ों से, और उनकी इनटॉलरेंस की जो एक्टिविटी है, जो अगर वो अकेले रहते हैं तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते अकेले रहना, वो घबराने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, क्या उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे इन लोगों को क्या चाहिए होता है कि कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो जो इनको सपोर्ट कर सके, जिन पे ये विश्वास कर सके, जो इनको डिफाइन कर सके कि ये कैसे हैं। तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है खुद को डिफाइन करने के लिए भी। सो पहली चीज़ तो हमें ये डिस्टर्बेंसेस आइडेंटिफाई करना है, क्या इनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं। अगेन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पहले भी पढ़े हुए हैं, तो उनको भी आप फॉलो करेंगे गाइडलाइंस को। सेकंड जो हम चेक करते हैं, हम जो स्टेप फॉलो करते हैं वो है अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस। मतलब उनकी इनअप्रोप्रिएट एंगर जो दिख रहा है, क्यों इतना ज़्यादा इंटेंस एंगर होता है इनके अंदर, इनकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी कितनी है, कितनी जल्दी ये अनस्टेबल हो जाते हैं इमोशनली। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों इतनी अनस्टेबल होती है इनकी, इसके ऊपर भी हमें काम करना है। अफेक्टिव मतलब कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो एक्ट करते हैं, तो अपने फीलिंग्स को कैसे फिजिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम अफेक्टिव कहते हैं। सो उनके एक्शंस किस तरह के, तो एंगर एक एक्शन है। देन उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये भी एक तरह का एक्शन ही होता है। देन इमोशनल हो जाते हैं तो किस तरह से वो बिहेव करते हैं, वो भी एक अफेक्टिव बिहेवियर होता है। तो ये अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस हमें देखने होंगे। एंड देन थर्ड होता है इम्पल्सिव डिस्टर्बेंसेस, यानी कि इनके वो एक्ट जो ये इम्पल्सिवली कर लेते हैं, यानी खुद को हार्म करने की एक्टिविटी है ना। और इनका ऐसा बिहेवियर जो बहुत इम्पल्सिव होता है, अचानक से जाके कुछ डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भैया हमें तो ऐसी चीज़ करनी है। तो ऐसी चीज़ें इनमें हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किन लोगों की निशानी होती है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम उनसे टॉक थेरेपी करेंगे। ड्रग्स भी देना पड़ सकता है तो हमें वो भी, ड्रग्स मतलब मेडिसिन हैं, ये वो वाले ड्रग्स नहीं है। तो ऐसी मेडिसिन, साइकोटिक मेडिसिन हमें देनी होती हैं अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है पर्सन। अदरवाइज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे CBT कहते हैं, ये सबसे बेस्ट मानी गई है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जहां हमने ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें मेरे वीडियोस, और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मेरे चैनल से और आप अपडेटेड रहेंगे। So keep on watching. Thanks for watching. Take care of yourself. Be safe. Bye bye.